वेलकम टू द कंसेप्ट जोन बच्चों। तो आज आप लोगों के लिए लेक्चर लेके आया हूं मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10। तो आज स्टार्ट कर रहा हूं मैं एक सीरीज करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 साइंस का। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए और अच्छे से पढ़िए। चलो देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये आपका क्लास 10 है। क्लास 10 का है ये, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर साइंस सब्जेक्ट, ठीक। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? तो बच्चों हमको पता है करंट का मतलब होता है फ्लो, बहाव, बहना, ठीक है, फ्लो होना। और इलेक्ट्रिसिटी आता है वर्ड इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन से, मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन से जो इफेक्ट बनता है उसके बारे में जो पढ़ाई करते हैं वो आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना? तो बोल सकते हो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है, उसको मैं बोलूंगा क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आपको समझ में आया करंट मतलब होता है बहना, फ्लो, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉन वर्ड से बना है ये, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मोशन, ये आपका कहलाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो पहला वर्ड यहां पे आता है आपका, क्या बताओ यहां पे? करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या? ये होता है बच्चों द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज मतलब कि यहां पे है इलेक्ट्रॉन थ्रू कंडक्टर with respect to time, with respect to time is called electric current, electric current, ठीक है। मतलब कि क्या है इलेक्ट्रिक करंट? क्या है इलेक्ट्रिक करंट? है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, किससे बताओ? कंडक्टर से। देखो कोई भी चार्ज जो है वो कहां कहां फ्लो कर सकता है? तो वो फ्लो कर सकता है गैस में, फ्लो कर सकता है, लिक्विड में फ्लो कर सकता है, सॉलिड में फ्लो हो सकता है। अब देखो सॉलिड में जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। देखो सॉलिड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन सॉलिड मतलब कि हो गया कंडक्टर। तो कंडक्टर में जो है प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में होता है, तो प्रोटॉन फ्लो नहीं कर सकता। तो सॉलिड में जो फ्लो कर सकता है वो है कौन? आपका इलेक्ट्रॉन। तो सॉलिड में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है। वैसे लिक्विड में देखा जाए तो लिक्विड में बच्चों आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन। तो लिक्विड में जो फ्लो कर सकता है वो पॉजिटिव आयन भी फ्लो कर सकता है, नेगेटिव आयन भी फ्लो कर सकता है। वैसे गैस है तो गैस में भी आपका पॉजिटिव आयन होता है और नेगेटिव आयन, तो गैस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि चार्ज फ्लो करता है, यहां क्या लिखा है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि चार्ज का फ्लो होना, चार्ज का फ्लो होना क्या बनाता है बताओ? इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज का फ्लो होना क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि सॉलिड में फ्लो होता है चार्ज तो वो बनाएगा इलेक्ट्रिक करंट। किसमें बताओ? कंडक्टर में। किसमें बनाएगा? कंडक्टर में। मतलब सॉलिड कौन है यहाँ पे? कंडक्टर। और कंडक्टर में कौन फ्लो होगा? चार्ज। तब वो क्या बनाएगा? करंट। लेकिन कंडक्टर में फ्लो क्या कर सकता है? प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखना, और वो फ्लो कर सकता है। और प्रोटॉन फ्लो नहीं कर सकता है, वो पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस में बहुत हाई बॉन्ड एनर्जी में रहता है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स के चक्कर में वो न्यूक्लियस के अंदर बंधे रहता है, वो निकल नहीं सकता, वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है, ओके। वैसे ही लिक्विड में और गैस में क्या फ्लो करता है? पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। तो ये दोनों फ्लो करता है, तो ये दोनों क्या बनाता है? करंट बनाता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट आपको क्लास 10th लेवल पे डिफाइन करना है। तो आप बोलेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन थ्रू कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ऐसा, करंट को आई से डिनोट करते हैं, और ये होता है चार्ज अपॉन टाइम। मतलब कि क्या हो गया? चार्ज का टाइम के रिस्पेक्ट में कंडक्टर में फ्लो होना। मतलब कि ऐसा मैं यहाँ पे एक कंडक्टर बनाऊं, ऐसा एक कंडक्टर बनाऊं, तो इस कंडक्टर में क्या होता है बताओ? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इसमें बताओ? फ्लो करते हैं। क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। कैसा फ्लो करता है? इस डायरेक्शन में, ऐसे। इसका पूरा मोशन को आपको समझ में आएगा क्लास 12th में। आप क्लास 12th में यदि साइंस सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं तो वहां पे आप फिजिक्स में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है ना, जिसके कारण करंट बनता है,
और करंट बनता है इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये सब चीज के बारे में आपको पता चलेगा क्लास 12 में। खैर आप इतना समझें, ये कंडक्टर जो बनाया हूं, इस कंडक्टर का ये वाला पार्ट कहलाता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये जो कंडक्टर का है वो क्या है, लेंथ। अब इसके अंदर में, कंडक्टर के अंदर में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरीके से क्या करते हैं, मूव करते हैं, फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का जो रेट है उसी को मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पे करंट को I से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे जो Q है उसको चार्ज बोला जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज बोला जाता है, और T है उसको टाइम बोला जाता है, T है उसको टाइम बोलेंगे यहाँ पे। और बच्चों यहाँ पे जो चार्ज है, तो चार्ज को मैं डिफाइन कर सकता हूं क्या, ये एक मैटर का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, एक्सपीरियंस करता है, या क्या बोल सकते हो वो प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। मतलब चार्ज क्या है, तो चार्ज मैटर का वो प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण मैटर आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है या एक्सपीरियंस कर सकता है। क्लियर है बात। अब यहाँ पे चार्ज मेरे पास दो टाइप का होता है, चार्ज यहाँ पे मेरे पास दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है सर। जो पॉजिटिव चार्ज है एक हिसाब से कंडक्टर में आप समझेंगे तो इसको प्रोटॉन समझे, ये मूव नहीं कर सकता, कंडक्टर में मूव नहीं कर सकता। और जो नेगेटिव चार्ज होता है इसको मैं बोलता हूं बच्चों, समझ लो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन मूव नहीं करता कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन मूव करता है कंडक्टर में। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन कैन नॉट फ्लो थ्रू कंडक्टर, क्यों फ्लो नहीं करता, क्योंकि न्यूक्लियस में होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स से बॉन्ड होता है, न्यूक्लियर फोर्स से। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो थ्रू कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्लो कर सकता है। सो बोल सकते हो करंट in a conductor is due to flow of electron, मतलब किसी कंडक्टर में जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण होता है, ना कि प्रोटॉन, याद रखिएगा। ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, मैं बात करूंगा किसके बारे में, डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है बताइए जरा, बताते हैं। तो याद रखना, करंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्या बोला, यदि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये मोशन हो रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, करंट का डायरेक्शन ये होगा। तो याद रखना, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो करंट डायरेक्शन किधर, देखो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है और करंट डायरेक्शन क्या है, उधर। तो बोल सकते हो करंट का डायरेक्शन किधर होता है, अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। या फिर बोल सकते हो यदि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज मान के चलो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज का मोशन इस डायरेक्शन में है, तो बच्चों करंट का भी डायरेक्शन यही होगा। तो बोल सकते हो करंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो करंट का डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कौन होता है, करंट का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में होता है और इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो एक बात बताओ, कंडक्टर में कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन होगा किधर होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। क्लियर है बात, ओके ओके ठीक है। अब मैं इधर को थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब समझिए इसका एसआई यूनिट क्या होता है, करंट का एसआई यूनिट क्या होता है। तो बच्चों करंट का एसआई यूनिट होता है ए फॉर एम्पियर। क्या होता है, ए फॉर एम्पियर। ठीक है, ए फॉर एम्पियर कैसे आता है, एम्पियर मतलब क्या होता है, तो ये एम्पियर है, तो ये चार्ज जो होता है, चार्ज इसका एसआई यूनिट होता है बच्चों कूलम। क्या होता है, कूलम, और टाइम को होता है सेकंड। तो ये क्या है बताओ, ये है कूलम।
ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। आपको 12th क्लास में पता चलेगा चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है, यहाँ पे कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। तो एक फिजिक्स के ज्ञाता का नाम है, समझ लो। वैसे एम्पियर भी एक फिजिक्स के ज्ञाता का नाम है, ठीक है, कोई अलग से नाम नहीं है, ये किसी पर्सन का नाम है, ठीक है। और ये है सेकंड, ये पर्सन का नाम नहीं है, ये जस्ट सेकंड है, ओके। तो एक एम्पियर है क्या, व्हाट इज एक एम्पियर करके डिफाइन करने के लिए बोलेंगे, व्हाट इज एक एम्पियर, व्हाट इज एक एम्पियर। तो एक एम्पियर क्या है बच्चों, पता है, जब ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है, मान चलो इस कंडक्टर पे 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना टाइम में, 1 सेकंड में, कितना टाइम में, 1 सेकंड में। यदि किसी कंडक्टर पे 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा, तब उस कंडक्टर पे करंट 1 एम्पियर कहलाएगा। 1 एम्पियर करंट क्या है, जब किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करता है तो उसका करंट कहलाता है कितना, 1 एम्पियर, ठीक है। तो इफ 1 कूलम चार्ज flows through conductor in 1 second, then current in conductor is called 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है। इधर को मिटा दूंगा, आपको ख्याल में रखना है, ठीक है, 1 एम्पियर, ठीक है सर। अब करंट को मेजर करने वाला डिवाइस को क्या बोलते हैं, अमीटर, क्या बोलते हैं, अमीटर। तो अमीटर क्या है, तो अमीटर एक ऐसा डिवाइस है, अमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में या फिर कंडक्टर का करंट को मेजर करता है, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इट इज अ डिवाइस which measures क्या, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। अब मेजर करने के लिए सर्किट में इसको सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं, ठीक है। तो अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज in a circuit, in a electric circuit to measure current, तो अमीटर को मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं सर्किट में, क्या करने के लिए बताओ, मेजर करने के लिए। मान चलो ये सर्किट में है, ये रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस आगे पढ़ोगे आप, तो इसको मेजर करने के लिए 2 कनेक्शन है, या तो इसके पैरेलल लगाऊं अमीटर को, या तो इसके सीरीज में लगाऊं अमीटर को। तो पैरेलल में लगाएंगे तो ये मेजर कभी भी नहीं करेगा, कब करेगा, जब सीरीज में लगेगा, मतलब बाजू में लगेगा, इसके पैरेलल में नहीं। तो अमीटर को हम लगाते हैं किसमें बताओ, अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट, ठीक है, टू मेजर करंट। तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं इसको, ठीक है भाई। एक और बात ज्ञान रखो, आप याद रखो, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना, चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन से कंडक्टर में, तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखना ये होता है 6.25 into 10 to the power 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाप रे, मतलब देखा जाए 1 कूलम चार्ज, ऐसा लग रहा है 1 कूलम चार्ज है, मात्र नहीं, 1 कूलम चार्ज में इतना सारा इलेक्ट्रॉन होता है, 18 जीरो, मजाक लग रहा है, मतलब 6 मान ले इसको, तो 6 के पीछे 18 जीरो लगेगा, 18 जीरोस। अब इसको मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज में होते हैं, समझ रहे हो बात को। तो ये याद रखना, इसका प्रूफ होता है, ये आता है आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, इसको मैं बताऊंगा कहां पे, 12th क्लास में पहले ही चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने को मिलता है, वहां पे आपको ये पता चलेगा कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पता चल जाएगा, ठीक है, किससे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इतना समझ में आया होगा। तो बच्चों आज पहला लेक्चर है, इसलिए मैं यहीं तक रख रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में इसका अच्छा क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर आप लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पसंद आया लेक्चर तो सब्सक्राइब करें और फैला दें, ठीक है।